फ्रेंड्स, वेलकम टू अलिम्स रियल एकेडमी। अगर आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझना होगा, क्योंकि विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ आप फिजिक्स समझ ही नहीं पाओगे। तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। हर वो चीज़ जिसे हम मेजर करते हैं या नापते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, प्रेशर, फोर्स, वर्क एंड इलेक्ट्रिक करंट। जब हम किसी क्वांटिटीज़ के बारे में किसी दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है इसमें क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। जैसे आप किसी से शुगर मंगवाते हैं तो आपको इसे बताना होगा कितना शुगर मंगवाना है। तो कितना जो होता है इसे हम फिजिक्स में कहते हैं मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है हम इसे स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसी तरह अगर ये एक मार्कर है, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसे आप डिस्प्लेस कीजिए तो आप मुझे कहोगे इसे कितना डिस्प्लेस करना है और कहाँ करना है, लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसके लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है और डायरेक्शन की भी, हम इसे वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। आइए और कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एरिया। अज्यूम करते हैं हम रेक्टेंगल। जैसा कि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया इस तरह फाइंड करते हैं, ये लेंथ और ये ब्रेथ, या फिर हम इसका एरिया इस तरह फाइंड करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों ही केस में इस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। इससे पता चला कि एरिया डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो एरिया होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस मार्कर को आपसे कहता हूँ डिस्प्लेस करने के लिए तो आप मुझसे कहोगे इस मार्कर को कितना डिस्प्लेस करना है और लेफ्ट डायरेक्शन में करना है या राइट डायरेक्शन में। तो इससे पता चला डिस्प्लेसमेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत है और मैग्नीट्यूड की भी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हम लेते हैं एग्जांपल वर्क। अगर मैं आपको इस मार्कर को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए कहता हूँ, मीन्स आपको मैं वर्क करने के लिए कहता हूँ, तो आप इस मार्कर इस तरह भी वर्क कर सकते हैं या ये डायरेक्शन से लेके जाके भी वर्क कर सकते हैं। दोनों ही केस में वर्क सेम होगा। इससे पता चलता है कि वर्क के लिए डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता, इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटीज है। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स। अज्यूम करते हैं ये एक ब्लॉक है जिसको मैं इस डायरेक्शन से 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। सेम ब्लॉक को अगर मैं इस डायरेक्शन से 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा। तो दोनों ही केस में जो फाइनल रिजल्ट है कुछ अलग होगा। इससे ये पता चला कि फोर्स के लिए डायरेक्शन मैटर करता है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हम देखते हैं डेंसिटी। अगर आपको डेंसिटी समझना है तो आपको इसका कंसेप्ट समझना होगा। तो हम कुछ एग्जांपल से ये कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैं सेम वॉल्यूम की अगर दो बॉडीज लेता हूँ, ये जो बॉडी है ये एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम पार्टिकल की है, और ये जो बॉडी है ये कॉपर पार्टिकल की है। इस एल्यूमिनियम की बॉडी में
पार्टिकल कम होंगे और इस एल्यूमिनियम की कॉपर की बॉडी में पार्टिकल ज़्यादा होंगे। इस एल्यूमिनियम की बॉडी में पार्टिकल कम होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी और इस कॉपर बॉडी में पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर इस बॉडी को अगर मैं दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता हूँ और इस पार्ट की अगर मैं डेंसिटी फाइंड करता हूँ, सेम इसी तरह मैं इस पार्ट की भी डेंसिटी फाइंड करता हूँ, दोनों ही मेथड में डेंसिटी सेम होंगी। इससे पता चला डेंसिटी कोई डायरेक्शन पे मैटर नहीं करता है, इसलिए डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और आपको कुछ डिफ़िकल्टी होंगी तो हमें कमेंट ज़रूर करिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।